जी, ये मुख्तलिफ़ मुज़ाहिरीन जो है शुरका हमने आपको बताया था कि नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, स्पेशली एबल्ड अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के किस इलाके से आए हैं? हम बाजावर, ज़िला बाजावर से। बाजोड़ से आए हैं। तो क्यों आप इस्लामाबाद क्यों जाना चाह रहे हैं? क्यों आए हैं आप? यार इसलिए आया तो खान साहब बेगुनाह कह दिए, बेगुनाह बंद किया हुआ। क्या कसूर है उसको बंद किया हुआ यार? ये इतना शिलिंग, ये हम लोग फ़लस्तीन है ये क्या साथ लाए हैं आप? ये तो खान साहब की मोहब्बत की वजह से लाए हैं। ये लोग हम लोग के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम लोग तो बंदूक नहीं उठा सकते। ये लोग हम लोग के ऊपर गोली भी चलाते हैं, शिलिंग भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे यार। बच्चे भी है, ख़वातीन भी है, बूढ़ा भी है। हम लोग इसलिए बेवस होते हैं, इससे हम अपना हिफाजत करवाते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह ये आपकी हिम्मत है, ज़ाहिर है ये आप स्पेशल पर्सन हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। क्या चीज़ आपको मोटिवेट, क्या जज्बा कैसे आया कि बस ये निकलना है घर से? ये तो खान साहब की मोहब्बत की वजह से और अपना बच्चों के और अपना मुस्तकबिल के लिए निकला हुआ। क्या चीज़ खान में अच्छी लगती है? यार खान साहब की हर बात अच्छा है, उसके ऐसा कोई बात नहीं है जो किसी को बुरा लगे। हर बात वो अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए अपना हैं। बच्चों मुस्तकबिल के। तो घर में से किसी और को भेज देते, खुद क्यों निकल पड़े? भाई भी आया मेरे साथ। अच्छा, हाँ, भाई भी आया, हम भी आया। चले आपके जज्बे को सलाम है जी। देखिए, इस सियासी वर्कर जो भी जिस भी जमात का होता है, और इस ये जज्बा जो है वो ये अनमैचेबल है। पुख्तो बाजार सर हुकूक रकम से नरागले مردان راغلم جی मर्दान नरागली दानिन से तासो بس منګه دا غواړو چې موږ د عمران خان آزاد کی نو نور موږ هیڅ هم نه غواړو. इमरान खान आज़ाद की नो इमरान खान बखवा अदालतों आज़ाद की दा बता सिंह आज़ाद بس ان شاء الله تعالی چې موږ ته دا کم ینګ او د جوش او د جذبې ته د خلکو ګوري ان شاء الله تعالی زر بر آزاد شي او زمونږ دا چورین ختم کړي نو په دې وجه د خلکو د عمران خان نه خو ان شاء الله تعالی چې موږ کم ینګ الکان او موږ یې کان ان شاء الله تعالی آزاد او بي. तो ये जज्बा है जी। आपने देखा मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद है। ये तकरीबन हम आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये तकरीबन हम कोई 500-700 मीटर अब तक चल चुके हैं। आगे जो है वो शेलिंग अब थोड़ी सी कम हुई है और ये ट्रैफिक जो है अब मूव होना शुरू हुई है। ये लोग वर्कर्स आगे जाना शुरू हुए हैं, गाड़ियाँ चलना शुरू हुई हैं। ये मोटरवे के दोनों अतराफ़ ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक, बल्कि जिस वक्त हम शाम को चलते आ रहे थे तो हम पैदल चले बुरहान इंटरचेंज के भी से भी पीछे, हज़ारा इंटरचेंज से भी पीछे, और ये कटी पहाड़ी बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करके ये मकाम है। और ये तकरीबन दोनों मोटरवे के दोनों अतराफ़ जो है यही मनाजर है। और ये जो गाड़ियाँ आपको हाई रूफ नज़र आ रही हैं, इसमें ऑन एवरेज तकरीबन 10 से 12 लोग मौजूद हैं। मतलब ये खाली गाड़ियाँ नहीं हैं। और ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ देखी हैं, कोई बिल्कुल ही भरी हुई है, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं। तो ये ऑन एवरेज 10-12 लोग जो है वो हर गाड़ी में, इसी तरह हाई रूफ है, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बसेज़ हैं। और सबसे जो मुनफरद बात ये है कि लोग पीछे बैठे नहीं हुए। शेलिंग अगर होती है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर सबसे आगे है, उससे आगे जो है वो मशीनरी है, जो रुकावटें लगाई गई हैं, जो खंदकें खोदी गई हैं, जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, उनको हटाने की कोशिश की जाती है। अब वो हटाई जा रही हैं। उसके अलावा ये जो वर्कर्स हैं ये भी भरपूर वहाँ पर मुज़ाहमत करते हैं। जिस तरफ से शेल आ रहे होते हैं उस तरफ ये भाग रहे होते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंट सीन्स हैं, मतलब इस तरह के मनाजर इससे पहले हमने देखे नहीं है। तो ये रात का ये पहर है, यहाँ पर खुला आसमान है, कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है। मोटरवे का ये मकाम कट्टी पहाड़ी है। हज़ारा मोटरवे इंटरचेंज से आगे, थोड़ा सा आगे बुरहान इंटरचेंज और फिर आगे कट्टी पहाड़ी, ये सबसे मुश्किल रुकावट है पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे आने के लिए। जो दरमियान में रुकावट लगाई जाती है ये सबसे मुश्किल रुकावट है, क्योंकि वो पहाड़ी है, उस थोड़ी सी हाइट के ऊपर पुलिस जो है वो खड़ी होती है और दोनों अतराफ से शेलिंग्स का सिलसिला जारी है। शाम से हमने देखा कि जारी था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल फेज़ है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कट्टी पहाड़ी पर जो कंटेनर लगाए गए थे वो कंटेनर्स अब हट चुके हैं और ये वर्कर्स और यहाँ पर लोग अब जो है वो गाड़ियाँ निकालने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाहमत जो है वो ये है कि ये जो झाड़ियाँ हैं मोटरवे के अतराफ़, इन झाड़ियों को आग लगा दी जाती है
और वो जब ये इसका जो धुआं है वो आंसू गैस के शेल का जो असर होता है आंखों पर वो थोड़ा कम कर देता है, लेकिन वहाँ पर जो आगे लड़ने वाले हैं वो तो बिल्कुल उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आप रिजवान साहब क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये दोनों साइड पे जो गाड़ियां हैं ना, गाड़ियों का नंबर आप देखें, ये सैकड़ों गाड़ियां नहीं हैं, ये हज़ारों गाड़ियां हैं। और हर गाड़ी के अंदर, जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर हाईएस और कोस्टरें हैं, तो हाईएस के अंदर 10 से 12 लोग कम से कम और कोस्टर में 20 से 25 लोग हैं। इसके अलावा कारें हैं, 3-4 लोग उसमें मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है ज़ुबैर साहब कि हमने जो देखा है कि लोग वापस जाने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया भी गया वापस जाने का तो हम वापस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि नौजवान तो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, उनका जज्बा काबिल दीद है। और मैं तो यकीन करें कि बुज़ुर्गों की, ये देखें ना, अब ये एक बूढ़ा आदमी है यहाँ पे, ये खड़े हैं इस हाल में। अच्छा, हम ये इसी तरह के मनाजर आपको हर जगह पे यही मनाजर आपको नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन जो है वो हम आते हुए भी कोई 10-15 किलोमीटर चले थे, अब हम वापस जा रहे हैं और कोशिश करेंगे उमर जट साहब हमें मिल जाएं, क्योंकि जट साहब की जो है वो उनकी ज़िम्मेदारियां कुछ और हमने लगाई हैं, बल्कि वो ज़िम्मेदारियां उनसे उनके ऊपर आयद हो चुकी थी, मजबूरी थी। और वो जो है वो उधर चले गए और हमें इधर आना पड़ा। बहुत ज़्यादा जो शेलिंग है, मैं तो ज़ुबैर साहब मेरी बस हो गई थी। और अब हम जो है वो उमर जट साहब की तलाश में वापस जा रहे हैं। लेकिन यार ये लोगों का जज्बा देखें आप, कमाल है। लोग कहते हैं जी लोग निकलते नहीं हैं। हम वो ज़ुबैर साहब स्टूडियो में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं कि जी लोग नहीं निकलते, ये लीडर्स नहीं निकलते। लेकिन यार आज एक चीज़ माननी पड़ेगी, अली अमीन गंडापुर वहाँ पे जिस हालत में बैठे हुए थे, हम गए वहाँ पे और कोई हम वहाँ पे 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं खड़े हो सके। फुटेज भी पूरी नहीं बनाई, फुटेज भी पूरी नहीं बन सकी है। तो कमाल है जी वहाँ जज्बा। पे बैठना, वो नौजवानों का बैठना, और फिर अली अमीन गंडापुर वो कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे। ये देखें यार वो अभी कितना, हम अभी आपके सामने वीडियो में अभी हम चलते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे कि लोग कितने हैं। ये जो घरों में बैठे जो लोग देख रहे हैं या मुल्क से बाहर जो लोग देख रहे हैं, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कि आप देखें रात के इस पहर पाकिस्तानी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनके वोट चोरी किए गए, ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिनको जो है वो पाकिस्तान में उनके हुकूक से महरूम करने के लिए, बुनियादी हुकूक से महरूम करने के लिए एक आईनी तरमीम लाई जा रही है। उसको रोकने के लिए एक कैदी नंबर 804 की कॉल के ऊपर ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात हैं, खुले आसमान तले आप देखें लोग सो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वापस जाने को तैयार नहीं। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से क्यों आए हैं यार? आप घर में आराम करें। नहीं सर, हम आए हैं खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, तब्दीली के लिए, जो इंशाल्लाह हम लेकर ही दम लेंगे। आगे बहुत रुकावटें हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे। सर हम सुबह से इधर आए हुए हैं, इंशाल्लाह जाकर दिखाएंगे। वापस नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाएंगे वापस? नहीं वापस लोग ज़ुबैर साहब जाने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए जी? हम मलाकंड से आए और जाने के लिए तैयार नहीं है। हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद डी चौक। उस वक्त तक इधर खड़े रहेंगे जब तक रास्ता नहीं खोलता। हम उस वक्त तक रहेंगे। खड़े हैं जी, लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैं जो बात कर रहा था ज़ुबैर साहब कि हमारे नाज़रीन भी ये देखें चटाइयाँ पड़ी हुई हैं, खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से यार पानी हमने भी लेना है, पानी ले लेते हैं पहले, उसके बाद। आपने पानी पीना है ज़ुबैर साहब? यार एक पानी दे दें। ये देखें, ये कारोबार भी साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। कितने का है जी? 50 की। अच्छा यार, मेरे को खुले पैसे पड़े हुए थे, एक सेकंड ये लें जी। आप कहाँ से हैं जी? पेशावर से हैं। आज कितनी सेल की आपने? आपने कितना दिया? 1000 रुपये। बहुत शुक्रिया जी।
सो देखें जी, मैं जो बात कर रहा था बीच में, लोग ज़ाहिर गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक तो पहले ये रश देखें यार, कितना हम पैदल चल चुके हैं, लेकिन ये रश जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग गाड़ियों से निकल के बाहर, जो मोटरवे का ये डिवाइडर है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ियों का रुख इस्लामाबाद की तरफ है, गाड़ियों का रुख वापस नहीं है। तो किसी सूरत भी लोगों का ये कहना है कि हम वापस नहीं जाएंगे और यहीं पे मौजूद हैं। और जैसे इमरान खान की कॉल है कि 2 दिन लगें 3 दिन लगें लेकिन इस्लामाबाद पहुंचना है, तो उस कॉल के ऊपर लोगों ने लब्बैक किया है। और वो ये कह रहे हैं, आपने बात सुनी भी होगी, वो कहते हैं कि सुबह होने दें, सुबह हम ये रास्ता क्लियर करवा लेंगे, अभी अंधेरे का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जज्बा जो है, देखें ये पाकिस्तान के लोग हैं। जैसे अरशद शरीफ शहीद कहते थे, मैं पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के मालिक हैं। ये मालिक हैं और इनके मुल्क के साथ जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ये खामोश नहीं रहना चाहते। ये उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और अपने लीडर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। पहले दोनों साइड में जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आपको ये दिखाएं कि ये कितनी बड़ी तादाद है गाड़ियों की, कितनी बड़ी तादाद है लोगों की, और लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की से आप बात सुने, लोगों का जो मकसद है, अगर जो लाए गए होते हैं वो वापस चले जाते हैं, लेकिन ये खुद आए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर लीडर ने भी हमें रोका फिर भी हम अब वापस नहीं जाएंगे। ये देखें, ये मौजूद हैं यहाँ पे, ये सुबह से आए हुए हैं और अपने हुकूक के लिए निकले हैं, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, अपने लीडर की रिहाई के लिए निकले हैं। और ये अवामी जो राय है, जो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए, उन वोटों को चोरी किया गया, एक जाली हुकूमत बनाई गई। उस जाली हुकूमत के ज़रिए अब इन लोगों के बुनियादी इंसानी जो हुकूक हैं, जो इनमें आइन गारंटी करता है, वो जाली हुकूमत के ज़रिए इनके हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। लेकिन ये देखें, ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये पीछे तक इसलिए पैदल चल रहे हैं कि आपको दिखाएं कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं मान रहे। पाकिस्तान के लोग अपने हुकूक के लिए, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं सड़कों के ऊपर, और वो वापस जाने को तैयार नहीं है। और ये फ़ैसले जब बैलेट पेपर उनके छीने गए, चोरी कर लिए गए, तो अब वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। कहाँ से हैं आप? पिशावर से आए हैं हम, नौशहरा से। क्या करते? क्या, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। हाँ। क्यों आए ये रात को इधर इस पे बैठे हुए हैं? घर में आराम खान के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए निकले। इमरान खान को इंशाल्लाह निकालना है। अगर इमरान आगे खान, रुकावट है बहुत ज़्यादा, वो शेलिंग हो रही है। चलेंगे, डी चौक पहुँचेंगे। अच्छा, वापस नहीं जाएंगे? नहीं, वापस नहीं जाएंगे। आप भी पेशावर से हैं? हाँ, नौशहरा से। शहरा से हैं? हाँ जी। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, हम भी स्टूडेंट हूँ, साथ है फ्रेंड। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, इनकलाब ले आए वहाँ पे। इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी ये बदतरीन शेलिंग चल रहा है उधर, हेलीकॉप्टर से भी उसने वो क्या गैस जो है ना वो फायर किया, वो बहुत बदतरीन था। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना हम आगे जाएंगे। 10 दिन भी लगे फिर भी जाएंगे। इधर ही है हमारा टारगेट है डी चौक। जो भी अल्लाह तो हम पहुंचेंगे। ये जितने भी रुकावटें खड़ा कर लेंगे हम पहुंचेंगे। खाने का सामान थकेंगे नहीं? नहीं, खाने का सामान ले, सब कुछ चूल्हा वगैरह सब कुछ पड़ा है, बस आगे जाएंगे। हम इधर बैठे, पंजाब पुलिस कब तक लड़ेंगे? ये थक जाएंगे, फिर हम उठ के भागेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तादाद इतनी बड़ी है कि पुलिस को, ये शायद पाकिस्तान की जितनी भी पुलिस अगर यहाँ पे लगा दी जाए तो वो कम है। कौन सी? वो ये उन्हीं का सब किया धरा है। क्या कह रहे हैं जी आप, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? मरियम नानी जब आ जाएगी वो कह देगी कि जलसा कैंसिल कर रहे तो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, हाँ, वरना नहीं करेंगे? वरना नहीं करेंगे। और अगर खान साहब कहते हैं? खान साहब के तो अल्लाह जो भी कहेगा हमको मंजूर है। हाँ, सही है। खान आप भी पेशावर से हैं? हम भी पेशावर से हैं। सही है जी। पेशावर वाले जो है वो डटे हुए हैं। और आप ये देखें, मोहसिन नकवी के ऊपर बड़ा गुस्सा है जी जुबैर साहब। मोहसिन नकवी के ऊपर इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने इन लोगों को इश्तिहाल दिलाया है और वो ये कहते हैं कि जी ये मोहसिन नकवी को जो है एक दफ़ा हमारे हाथ चढ़ जाए तो इसको हमने नहीं छोड़ना। सो देखते हैं कि अब कितना रेजिस्ट कर सकती है पंजाब पुलिस, क्योंकि लोग नहीं मान रहे, लोग वापस नहीं जा रहे। और ये पता नहीं कहाँ से ले के हम जो इसका फ्रंट है जहाँ पे अली अमीन गंडापुर हैं, वहाँ से ले के यहाँ तक अब कोई तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर हम नोट नहीं कर सकें, हमारे पास मीटर नहीं है, लेकिन ये 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो अभी तय कर चुके हैं और अभी गाड़ियाँ मौजूद हैं। चाहेंगे, हमारी थोड़ा बैटरीज़ का प्रॉब्लम है
सो जितना हमसे हो सका है हमने कवर की है, दिखाए हैं, आपके सामने हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने हुकूक के लिए निकले हैं। और ये हर दफ़ा जब भी इमरान खान की कॉल होती है ये लब्बैक कहते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है ये हम इससे लाइल्म हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस इस जगह पर नहीं है। लेकिन जो आखिरी इत्तलात थी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नॉर्थ पंजाब के जो लोग थे वो भी दोनों चिड़वा शहरों में भरपूर मज़ाहमत कर रहे थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले आप देखें जिन हालात के अंदर वहाँ पे 30 सेकंड भी खड़ा होना मुमकिन नहीं है, वहाँ पे वो खड़े हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके जो लीड करने वाले जो उनके लीडर हैं अली अमीन गंडापुर, हम जब स्टूडियो में बैठे होते हैं ज़ुबैर साहब, हम ये उनको तनकीद का भी निशाना बना रहे होते हैं। लेकिन आज जो हमने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह से वो लीड करते हुए, जिस मुश्किल हालात में वो वहाँ पे लोगों को लीड कर रहे हैं, कमाल है, काबिल तारीफ़ है। और एक लीडर को इसी तरह होना चाहिए जब खुद लीडर कुर्बानी देता है। जैसे इनका लीडर इमरान खान है, वो जेल में बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अगर वो जेल में बैठा हुआ है तो हम एक रात बाहर गुजार लें तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब लीडर कुर्बानी देता है तो वर्कर के अंदर चार्ज जो हौसला आता है, और वो हौसला हम देख रहे हैं। और ये आप देखें इस वक्त, इस साइड देखें, उस साइड देखें, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और लोग ही लोग हैं। ये ख़त्म नहीं हो रहे लोग बाज नहीं आ रहे, लोग नहीं मान रहे। और उमर साहब को अब ढूंढने का मिशन हमने शुरू कर रखा है। उन्होंने कहा था कि रोड के इस साइड पे जो है वो मैं आपको मिल सकता हूँ। इंटरनेट सर्विस है नहीं, मोबाइल सर्विस है नहीं, राब्ता है नहीं। दुआ करें उमर जट साहब हमें मिल जाएं, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तीन